नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा 1 वर्ष में पूरी होगी करुणामूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया। मुख्यमंत्री ने हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का किया विमोचन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिकाओं के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्राकृतिक पद्धति से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इस पद्धति से तैयार गेहूं के एमएसपी को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए तथा मक्की के एमएसपी को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम और जिला चंबा के पांगी खंड में उगाए गए जौ के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम एमएसपी को मंजूरी प्रदान की गई है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों को 422 स्टेज कैरेज रूट आवंटित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने सड़कों के किनारे गाड़ियां पार्क करने और ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए जहां व्यवहारिक हो उन बंद बेसमेंट फ्लोर को पार्किंग सुविधा के लिए खोलने को मंजूरी दी। यदि निर्धारित पार्किंग फ्लोर का उपयोग पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया तो उल्लंघनकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और फ्लोर को पार्किंग के लिए बहाल करना होगा। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभागों को आरंभ करने तथा उनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 118 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। बैठक में राज्य के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के सुजानपुर में जल शक्ति विभाग का एक नया मंडल खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने नई होम स्टे नीति को मंजूरी दी तथा जिला चंबा के पांगी उपमंडल में होम स्टे के लिए पंजीकरण शुल्क मानक दर का 50% निर्धारित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र को 10 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी भी प्रदान की। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के पंजावर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने और आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नवगठित 14 नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, ऊना एवं बद्दी के स्तरोन्नत नगर निगमों के विलय किए गए क्षेत्रों के साथ साथ नादौन एवं बैजनाथ पपरोला नगर परिषदों के निवासियों को जल शुल्क में राहत प्रदान करने का निर्णय लिया। इस निर्णय में हाल ही में ज्वालामुखी, देहरा, पांवटा साहिब नगर परिषदों तथा ज्वाली नगर पंचायत में विलयित क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में अगले 3 वर्षों तक ग्रामीण दरों पर जल शुल्क लिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने 7 स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अन्य आईटीआई में और 7 महिला आईटीआई को राज्य के अन्य विभिन्न आईटीआई में विलय करने की मंजूरी दी। एसओए राजकीय आईटीआई घुमारवीं का राजकीय आईटीआई घुमारवीं, एसओए राजकीय आईटीआई गरनोटा का राजकीय आईटीआई गरनोटा, एसओए राजकीय आईटीआई शमशी का राजकीय आईटीआई शमशी, एसओए राजकीय आईटीआई सुन्नी का राजकीय आईटीआई सुन्नी, एसओए राजकीय आईटीआई नाहन पांवटा साहिब का राजकीय आईटीआई नाहन, एसओए राजकीय आईटीआई गगरेट का राजकीय आईटीआई भद्रकाली और एसओए राजकीय आईटीआई सुंदरनगर का राजकीय आईटीआई पीडब्ल्यूडी सुंदरनगर में विलय किया गया है।
मंत्रिमंडल ने राजकीय आईटीआई बिलासपुर महिला का राजकीय आईटीआई बिलासपुर, राजकीय आईटीआई नाहन महिला का राजकीय आईटीआई नाहन, राजकीय आईटीआई चंबा महिला का राजकीय आईटीआई चंबा, राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ महिला का राजकीय आईटीआई रिकांगपिओ, राजकीय आईटीआई मंडी महिला का राजकीय आईटीआई मंडी, राजकीय आईटीआई शिमला महिला का राजकीय आईटीआई शिमला और राजकीय आईटीआई ऊना महिला का राजकीय आईटीआई ऊना में विलय को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करुणामूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में करुणामूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2,50,000 रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया जाएगा। करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं हैं। वर्तमान में प्रदेश में इस श्रेणी में 141 विधवाएं और 159 अनाथ बच्चे शामिल हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्तियों को करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा तथा शेष पात्र आवेदकों को तीसरे चरण में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिम स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।